सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अत होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। लेकिन हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि हमें वतन बचाना है। आज स्थिति है कि आपको अपने जान माल सुरक्षा, बहन बेटी सबकी आपको स्वयं सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार नकारा है, निकम्मी है, नालायक है। क्या महिलाओं का विकास ऐसे ही होता है? ओ नौटंकी, ओ नाटक, ओ मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये क्या हो रहा है? अरे सब जितने भी है ना भाजपा में, सब नाटक नौटंकी वाले। वो मनोज तिवारी हैं, पता नहीं कौन सी कीड़े को भी है बीमारी की बात कि देश की राष्ट्रपति एक महिला है, समझे। लोगों के मुंह में दही जमता है, इसके मुंह में गोंद फेंक दिया आरएसएस वालों ने, इसकी भी चोंच नहीं खुली। एनडीए का मतलब बता देता हूँ। एनडीए का मतलब है नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दल्ला अलायंस। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल CCN न्यूज़ 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। इस समय दो मुद्दे बड़े पूरे भारत को अपने अंदर जकड़े हुए हैं, फिर चाहे वो सीमा का हो या अंजू का हो। पहले सीमा को लेकर के वाद विवाद छिड़ता रहा और अब अंजू को लेकर के पूरी नेशनल मीडिया, तमाम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ इन दो विषयों के ऊपर पूरे भारत की जनता को उलझाए हुए है। हालांकि इन दो विषयों के बीच में जो एक अहम विषय था वो खो दिया है, वो था मणिपुर का। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार चुप है, मीडिया चुप है, तो जनता का ध्यान इस ओर जाएगा कहाँ से। इन खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पहुंचा हूं नरेंद्र भाई नंदा जी के पास, जो कि एक क्रांतिकारी फौजी हैं और अच्छे से हर पहलू के ऊपर निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखते हैं। एक बार बात करेंगे नरेंद्र भाई से। सबसे पहले जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद CCN न्यूज़ जी। कैसे बताएंगे अभी दो विषयों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं सीमा पाकिस्तान चली गई, अंजू सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई, अंजू पाकिस्तान चली गई, ये तो बदला बदली हो गई। देखिए, पहले नंबर सभी को समझने की ज़रूरत है। आज जिस तरीके से देश में हालात हैं, भाजपा सरकार पिछले 9 महीने से और 9 साल से जो बुरा हाल है इस देश के अंदर, देख रहे हो आप। 9 साल बुरा हाल, और सभी ने देखा इन 9 सालों में धर्म, मजहब, जात पात के नाम पर मॉब लिंचिंग हुई है। और मॉब लिंचिंग हुई है, देश में कोई भी रोज़गार की स्थिति मजबूत नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं, शिक्षा के केंद्र बढ़ाए गए हों, शिक्षा के केंद्र और ख़त्म किए हैं। 60-65 हज़ार शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए। आज सरकार के पास कोई विकास का एजेंडा नहीं कि विकास कार्य क्या किए इसने 9 वर्षों में। अब स्थिति ये है कि ये जो है सीमा हैदर का भारत में आना बिना पासपोर्ट वीजे के, और 50 दिन गोपनीय तरीके से रहना यहाँ, और उसका वो जो है फेसबुक का, वो जो है लव जी का PUBG वाला एंगल दिखाना, एक देश के लिए मजाक लगता। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार इस एंगल में मिली हुई है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम हो रहा है, क्योंकि ये फंसाना चाहते हैं। आज देश की जनता जान चुकी है, धर्म मजहब जात पात के नाम पे समझ गई कि सरकार नकारा है, निकम्मी है, तो उन्हें लगा भारत में हमको तवज्जो नहीं मिल रही है, तो एक नया एंगल लाएँ। क्यों ना हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक एंगल लाएँ। तो जितनी बदमाश औरतें हैं, जितनी हरामखोर औरतें हैं, जितनी नालायक औरतें हैं, जितनी बदचलन औरतें हैं, वो पाकिस्तान से एक बदचलन औरत को यहाँ किस तरीके से बुलाया ये दिख रहा है। और जब 50 दिन के बाद उसका खुलासा होता है तो उसे पुलिस गिरफ्तार करती है, और 2 दिन में, मात्र 2 दिन में उसको ज़मानत दे दी जाती है। जबकि देश में बहुत सारे ऐसे मुकदमे बेचारे चोरी चकारी के जिन्हें साल भर ज़मानत नहीं मिलती भारतवासियों को, और एक पाकिस्तान से आई हुई महिला को 2 दिन में ज़मानत दे देना। और उसके बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी, और मैन मिस्ट्री मीडिया लग जाती है कि सीमा भाभी आई है, सीमा भाभी आई हैं, अंधभक्त लग जाते हैं, सीमा भाभी आई है, सीमा भाभी आई है, भक्तों की अम्मा आई है, भूतनी वालों की, इस तरीके से लग जाते हैं। तो ये देश में क्या भरोसा जा रहा है, क्या बांटा जा रहा है, ये हंसने वाली बात है। और दूसरे नंबर एंगल दिखाते हैं उस चुसे हुए से, ऐसा लड़का पसंद आता है उसे, समझे नहीं, जिसकी ना शकल ना सूरत, यहाँ की कोई लड़की उस पर रहम खा के भी मोहब्बत ना करे। हाँ, भीख तो दे सकती है उसे, मगर मोहब्बत कोई नहीं करेगी। किसकी बात कर रहे हो आप जान रहे हो, सचिन की, चुसे हुए की। और ऐसों के ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जो 50 दिन से अपने घर में गोपनीय तरीके से रखा, भारत की किसी भी एजेंसी को नहीं बताया कि पाकिस्तान से एक महिला आ गई है। और भक्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अकेली नहीं आई है, तुम्हारे साथ अपने, इसके साथ साथ ये तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई बहन भी लेके आई है 4। और उसके अलावा
हो सकता है तुम्हारे मामू भी आए हों 25-30 2024 के चुनाव को देखते हुए पूरे देश में फैल गए हों और जगह जगह विस्फोट करेंगे, अस्थिरता का माहौल पैदा करेंगे, गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करेंगे और वो सब राजनीति का माहौल बनाएंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान। उसी का दूसरा एंगल है, जबकि मैं पहले कह रहा था मिनिस्ट्री मीडिया वालों से कि भूतनी वालों ये क्या दिखा रहे हो, भारत की संस्कृति को क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये बदचलन नालायक 4-4 खसम छोड़ के आने वाली महिलाओं को दिखा रहे हो तुम, 40 बॉयफ्रेंड को छोड़ के आ रही है। तो एक बात बताओ, इसको दिखाने से हमारे देश की नारियों पर महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा। और ये दिखाने का मतलब था कि अंजू यहाँ से भागी अपने 2 बच्चों को छोड़ के। अरे बचाओ बच्चों वाली को, इसको हो रहा है क्या हो रहा है देश के अंदर, कोई 4 बच्चों वाली को कि SDM जैसी महिला को इसको हो जाता है और कहीं इसको सबको हाइट दी जाती है मीडिया में, समझे। तो ये महिलाओं पर गलत असर पड़ रहा है, जबकि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, हमारे देश की महिलाओं को देवियों के रूप में माना जाता है। हमारे देश की महिलाओं को उनको क्यों नहीं दिखाते हैं भाई। इन देश की महिलाएं ऐसी रहीं जो अपने सतीत्व को बचाने के लिए जौहर कर लेती हैं, रानी पद्मावत जैसी, और आग में कूद जाती हैं, अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती। रानी लक्ष्मीबाई जैसी, रानी अवंतीबाई जैसी वो महिलाएं जो अंग्रेज़ों से लड़ती हैं, 1857 की क्रांति की प्रणेता रहीं, और जब घिर जाती है तो अपनी तलवार अपने अंदर डाल लेती हैं, मगर अपने शरीर को टच नहीं करने देती। तो ये महिलाएं देखो, सावित्रीबाई फुले को जो शिक्षा का दान दिया, उसके पति ने शिक्षित करा और पूरे भारतीय समाज की नारियों को शिक्षित करा, ऐसी महिलाएं रहीं। तो वफादार महिलाएं रहीं, भारत की बहन बेटियां माता के रूप में पूजा जाता है। और आज वेश्याओं जैसी महिलाओं को इस देश की भाभी, इस देश का इसका एंगल, यही एक नतीजा है कि यहाँ से अंजू गई, 2 बच्चों को छोड़ गई। चलो ये बदचलन थी, सीमा हैदर यहाँ आई है, कम से कम चाहे नाजायज़ थे, 4 बच्चे लेके आई, अपनी ममता तो दिखाई, पर वो बेगैरत गई यहाँ से, भूतनी की, चुड़ैल, समझे नहीं, मुँह की, हवस की पुजारन, बच्चों को छोड़ गई, दूध पीते बच्चों को छोड़ गई। अरे मैं पूछ रहा हूँ, ओ भूतनी की अंजू, ये बता इनको किसके लिए छोड़ गई है। अबे वो अंधभक्तों, ये तुम्हारे भांजी को छोड़ गई है, ये किसका दूध पिएंगे, ध्यान रखो इनका। इसका पति जो है ना अरविंद सिल्वा, वो तो वैसे ही ICU में आ गया जब से गई है छोड़ के, और कहाँ चली गई है, नसरुल्लाह के पास, समझे। नसरुल्लाह खिला रहा है इसको रसगुल्ला, और हो रही है इंशाअल्लाह सलाम अलैकुम, राम राम छोड़ दिया इसने कहना, समझे, इस्लाम कबूल कर लिया है। और अब तो दावतें हो रही हैं भाई पाकिस्तान में, जैसे यहाँ सीमा भाभी को साड़ी दे रहे थे ना भूतनी वालों तुम, तो इसको भी वहाँ बता रहे हैं कि अंधभक्तों की माँ आई है, अंधभक्तों की दीदी आई है, उसको भी नजराना मिल रहा है। वलीमे की दावतें हो रही हैं। अब कहोगे यार वलीमे की दावत क्या है, वलीमे की दावत जानोगे भक्तों, क्या जानते तो हो, 3 तलाक कहते थे बहुत। वलीमे की दावत होती है जो दूर से गुटरगू होती है, फिर उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं, और चाबी खो जाती है, उनका जोड़ लग जाता है, स्पाइस दप्पा हो जाती है, दोनों का मिलन हो जाता है, समझे। उसके बाद अगले दिन वलीमे की दावत होती है, समझे। ये वलीमे की दावत का दौर चल रहा है पाकिस्तान में, और नजराने मिल रहा है उसको 40 लाख का फ्लैट, सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी के साथ साथ उसे Z+ सुरक्षा। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये पाकिस्तान और भारत की जो सरकार है एक दूसरे की मिली हुई हैं, और ये दोनों ये इस तरीके का एंगल तैयार कर रही हैं कि ऐसी बदचलन आवारा महिलाओं को TV चैनल के माध्यम से सबसे ऐसे दिखा रही है, हाई कर रही हैं कि ये लग रहा है कि देश के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर बदचलन औरतों को लेके युद्ध कराने की स्थिति है। अब ये कह रहे हैं नसरुल्लाह आएगा इसके बच्चे लेने। अरे कल तक नसरुल्लाह तो पूरा दामाद था इनका, भक्तों का, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों का, और वो कह रहे हैं अंजू भी आने वाली है भाई, अंजू आने वाली है बच्चे लेने। अरे भक्तों, बच्चे लेने नहीं आ रही, रक्षाबंधन है, पाकिस्तान से लाहौर से राखी ला रही है बड़ी प्यारी प्यारी, सालों तुम्हारे हाथ में बांधेगी यार ये तुम्हारी दीदी, रो मत। हाँ, बहुत भाभी हो गई, अब दीदी आएगी तुम्हारी, और जीजा भी आएगा नसरुल्लाह। वहाँ साड़ी लेके गए थे भाभी के लिए, उसके लिए कुर्ता पजामा ले लेना, समझे। नाराज़ हो गया था, फिर तुम्हारी दीदी को रात भर नहीं सोने देगा लाहौर में, ये ध्यान रखना, भूतनी के हो, समझ आ रही मेरी बात। और रही बात इस देश के अंदर चल क्या रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसका एंगल दिखा के इनको ये नहीं दिखता भूतनी वालों को, जो इस देश की जीती जागती भारत माता उनका बलात्कार हो रहा है, उनको निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है।
देश की सेना में जो एक सिपाही था, जो एक फौजी था, जो कारगिल युद्ध में युद्ध करता है और भारत का झंडा बुलंद करता है पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी पत्नी, उसकी धर्मपत्नी को मणिपुर में निर्वस्त्र कर, नंगा कर, उसके गुप्तांगों में उंगली डालते हैं और उसके चाकू मारते हैं, बलात्कार करते हैं। शर्म करो, मर जाओ भूतनी के हो। मैं वो ऐन भी रहन तेरी बेटी के साथ होता, तेरी बहन के साथ होता, तब भी यही कहता कि FIR दर्ज हो रही है, गोली मरवा देता। वही काम कर, गवाही की ज़रूरत नहीं है, CBI की ज़रूरत नहीं है, वीडियो है ना, सब दिख रहे हैं उसमें, गोली मरवा। नौटंकी से कुछ नहीं होगा। मोदी जी नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, समझे, सब पाखंड कर रहे हैं। अगर कंगना रनावत का छज्जा टूट जाता है, मोदी जी को दर्द होता है, ट्वीट करते हैं, Z+ सुरक्षा देते हैं, वहाँ उंगलियाँ चल जाती हैं, टूट गई, यहाँ उंगलियाँ टूट जाती हैं। एक साक्षात भारत माता का बलात्कार हो रहा है। मोदी जी ने कैमरे पे आके बोला तो है महिलाओं के लिए मणिपुर पर, एहसान थोड़ी किया है भाई। पूरी दुनिया की संसद ने अपनी अपनी संसदों में इतना रोष व्यक्त किया है, इतना दुख जताया है, लोग रोए हैं सांसद हैं विदेशी संसदों में, और वो कह रहे हैं कि ये भारत वही भारत है जो महिलाओं को देवी और भारत माताओं के रूप में पूजता है, और उसी राम राज्य में, इन्हीं के राम राज्य में उन भारत माताओं को निर्वस्त्र करके बलात्कार किए जाते हैं, उनके गुप्त अंगों को काटा जाता है, छोटी छोटी कन्याओं का बलात्कार किया जाता है। शर्म की बात है। मोदी जी बिजी थे उस समय चुनाव के अंदर, कर्नाटक के चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं बिजी थे, और हनुमान के लिए भी जप रहे थे। क्या हनुमान, हनुमान का तो मजाक बना दिया इन्होंने। जय बजरंगबली, 3 महीने से आतंक था, 3 महीने से आतंक चल रहा है मणिपुर में, और चुनाव में लगे थे, तो उन्हें पूरे देश का पता नहीं क्या चल रहा है। सारी नेट सुविधाएं बंद कर दी मणिपुर में, और 3 महीने से वो मारकाट चल रही है। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, और इतना दर्द है देश के अंदर कि मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने जब से वीडियो देखी है मेरी अंतरात्मा रो उठी है। मुझे जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे लगा उस चेहरे में जो महिला है जो जा रही थी, मेरी माँ देखने लगी उसमें, उसका चेहरा मुझे आज तक याद नहीं, मुझे माँ दिखती है, मेरी बहन दिखती है उस चेहरे में। मैं कहता हूँ भूतनी वालों, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अत होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। ये ध्यान रखना भूतनी की हो, वक्त आ गया, हम जैसे क्रांतिकारी भारत माता के लाल अभी जिंदा हैं, तुम जैसे पाखंडी और ढोंगियों की जो है संतलत उखाड़ फेंकेंगे। है भारत के देशवासियों, इस वतन को बचा लो। ये अंजू जो उलंचू हो गई, नसरुल्ला, बहुत कहते थे अब्दुल्ला, नसरुल्ला हो गया तुम्हारा जीजा, वक्त तो तुम्हारी माँ की आ रहा वो, समझे। कुर्ता पजामा तैयार रखना जीजा के लिए, नहीं अंजू दीदी को बहुत तंग करेगा, हैं भूतनी का बच्चे लेने आ रहा है। बाप रे, अबे अंधभक्त तो तुम्हारा जीजा तो साला हिजड़ा निकला, नपुंसक निकला। जब ये मशीन यहाँ चली गई थी 1-2 पीस वही निकाल लेता, यहाँ दूसरे के फल लेने आ रहा है। ऐसे उसने सीमा ऐदन ने ढूंढा, 4 बच्चे लेके आई। वो जानती थी ये चुसा हुआ आम कुछ नहीं कर सकता, साला हैंडपम्प चला हुआ है। तो अब ये क्या हो रहा है, इनको क्या पसंद है इनकी, और किस एंगल से बदमाश कमीनी महिलाओं को एक जाती है और एक आती है, कि देश को किस एंगल में फंसा रहे हो, इस देश की बहन बेटियों को क्या दिखा रहे हो, TV चैनलों में क्या परोस रहे हो। अच्छा नरेंद्र जी, एक सवाल है। अब जिस तरह से मणिपुर का वो वीडियो, नंगी वीडियो आपने भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं आपने बताया कि उसके अंदर आपको अपनी माता और बहनें नजर आई। पूरे देश भर में जो बलात्कार के केस हैं वो रुक नहीं रहे, और लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और जघन्य अपराध हो रहे हैं बलात्कार के। महिलाएं सुरक्षा के लिए जाएं तो जाएं कहाँ? क्या लगता है कि सुरक्षित महिलाएं कैसे रहेंगी जब बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है? तो बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं है, नारा नहीं है। हाँ, इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने बेटियों का नाड़ा तोड़ अभियान चला रखा है, बलात्कार ही है ये। और जिस तरीके से मणिपुर में हुआ, आप कह रहे हो CBI बैठे किए बैठे, एक बात मुझे बताइए कि जो बलात्कार का न्याय भी बलात्कारियों से मांगोगे? स्थिति देश में यह है, तुम्हारे घर में चोरी हो जाती है तो चोर से न्याय मांग रहे हो, डकैती हो जाती है तो डकैत से न्याय मांग रहे हो, कोई जेब काट ले जाता है तो जेब कतरे से न्याय मांग रहे हो,
तो सब लुटेरे, चोर, जेब कतरे और बलात्कारी बैठे हो, न्याय की उम्मीद किससे करोगे? तो इसके हमारा लोकतंत्र है, संविधान है। लोकतंत्र का मतलब है, देश का मतलब है, देशवासियों से देश बनता है, ना कि देश के लिए राहुल गांधी देश है, ना कि नरेंद्र मोदी देश है। देश, इस देश का हर व्यक्ति देश है और इस देश के हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि हमें वतन बचाना है। आज स्थिति है कि आपको अपने जान, माल, सुरक्षा, बहन बेटी सबकी आपको स्वयं सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार नकारा है, निकम्मी है, नालायक है और आपको एक क्रांति के लिए आह्वान करना पड़ेगा। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। देखिए, लगातार मणिपुर 2 महीने तक जलता रहा और लगातार मणिपुर की वो वीडियोस भी वायरल होती रही जलने की, क्योंकि शायद सरकार को इस तक भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। तब जाकर के महिलाओं को निवस्त्र कर करके उनके गुप्तांग के अंदर किस तरीके से आपने देखा होगा वो वीडियो, मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ वो शब्द, शायद वो वीडियो देख करके पूरे हिंदुस्तान के रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन सरकार वहीं की वहीं टस से मस, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस देश का प्रधानमंत्री इस जघन्य अपराध होने के बावजूद भी चुप हो, शर्म आनी चाहिए वाकई ऐसे प्रधानमंत्री को, और शर्म आनी चाहिए वाकई ऐसे मुख्यमंत्री को जिसको ये समझ नहीं आया कि हमारे राज्य के अंदर हो क्या रहा है। जी, आपने देखा होगा कि स्मृति ईरानी अभी लोकसभा में कैसे चिल्ला रही थी, और ये कौन है देश की? महिला बाल विकास मंत्री। क्या महिलाओं का विकास ऐसे ही होता है? ओ नौटंकी, ओ नाटक, ओ मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये क्या हो रहा है? समझे? महिला विकास ऐसे ही होता है। 4-4 बच्चों की माँ आती है, 4-4 खस्मों की माँ आती है अपने पतियों को छोड़ के। खैर, तुमसे क्या कहूँ, तुमने भी तो किसी पर कब्जा ही कर रखा है ना, है? ऐसी महिला बाल विकास होता है? आप मुझे बताओ। महिलाओं का विकास ये है कि पाकिस्तान से बुलाओगे बदमाश औरतों को, उनका विकास करोगे, उन्हें नागरिकता दिलाओगे, उनके बच्चों का विकास करोगे हरामखोरों का, और देश की बहन बेटियों को, माताओं को निर्वस्त्र करके उनकी इज्जत लुटवाओगे, हैं? ये महिला बाल विकास है। इस देश के अंदर देखो, हमारी माताओं बहनों, भारत माताओं को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उनके बच्चे 1 साल पूरा नहीं कर पाते, जीवन का कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये महिला बाल विकास है तेरा? और तू अपने किरदार से बाहर आ। बहुत दिन हो गए तुझे एक्टिंग में ही बसी हुई है अभी तक, नाटक नौटंकी में ही। ये साले सब जितने भी है ना भाजपा में, सब नाटक नौटंकी वाले हैं। वो मनोज तिवारी हैं, पता नहीं कौन सी कीड़े को भी है बीमारी, समझे? सब अत्याचारी, बलात्कारी, व्यभिचारी, बेईमान है। भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बलात्कारी जनता पार्टी। और सबसे बड़ी बात कि इतना सब कुछ होने के बाद हिंदुत्व के ठेकेदार, मैं उसको ही पूछना चाह रहा हूँ कि जो हिंदुत्व के, धर्म के, दुनिया भर के ठेकेदार हैं, मोहन भागवत की चोंच तक नहीं खुली। अरे कहाँ, कौन सी गुफा में घुस गया रे वो मोहन भागवत? बयान करे भारत माताओं का बलात्कार हो रहा है। और इससे भी बड़ी बात कि देश की राष्ट्रपति एक महिला है, समझे? लोगों के मुंह में दही जमता है, इसके मुंह में गोंद फेंक दिया RSS वालों ने, इसकी भी चोंच नहीं खुली। बड़ी ही दर्द और पीड़ादायक बात है कि देश की राष्ट्रपति एक महिला है और आदिवासी है, और तथाकथित रूप से कहते हैं कि लोग आदिवासी या वनवासियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं, उसके लिए भी नहीं बोल पा रहे। मुझे लगता है रानी दुर्गावती भी नहीं है इसके अंदर, मर गई इस राष्ट्रपति के अंदर। तो ये जो है राष्ट्रपति RSS के प्रयोगशाला से पैदा हुई महिला हैं। क्या राज राम की ऐसी कल्पना होगी? राम राज में ये होगा? राम राज में हिंदू राष्ट्र ये है कि माताएं बहनें सुरक्षित नहीं होंगी, बलात्कार होगा, नंगा करके घुमाया जाएगा, समझे? उनके गुप्तांगों में उंगलियां डाली जाएंगी, उनके गुप्ताओं में चाकू मारे जाएंगे, और उसे भैंसी तरीके से ये दरिंदे, तो ये दरिंदों की सरकार है, हरामियों की सरकार है, दल्लों की सरकार है, समझे? नपुंसकों की सरकार है। दूसरे नंबर ये जो है ना, NDA जो बना रखा है इन्होंने, 38 दलों का NDA का मतलब बता देता हूँ। NDA का मतलब है नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दंगा अलायंस। ये वो लोग हैं, दल्ले हैं, डीलर हैं इस देश के, जो बेच रहे हैं देश को। इनसे सावधान होना, इन डीलरों से। ये देश को सुरक्षित नहीं कर सकते, देश को बेच जाएंगे और एक दिन झोला उठाएंगे और फुर्र हो जाएंगे, जैसे अंजू गई। और भक्तों रो मत, अंजू दीदी आ रही है, जीजा भी आ रहा तुम्हारे साथ। बहुत अब्दुल्ला करते थे, अबे नसरुल्ला ले गया तुम्हारी दीदी को, मर जाओ सालों डूब के कहीं। अंध भक्तों, है मुँह दिखाने लायक? होम मिनिस्ट्री मीडिया वालों,
बहुत दिखाते हो लवजी पे पबजी हो गया है, इसको फेसबुक पे प्यार होगा, फेसबुक पे तुम्हारा मुंह काला करके अंजू दीदी, समझे, भूतनी वालों हो, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों। कहीं तुम्हारी अम्मा को प्यार हो गया फिर क्या होगा? और तुम्हारी अम्मा भग गई फिर अपने बाप को समझाओगे या अपनी अम्मा के साथ जाओगे? भूतनी के हो। सही सही चीज़ दिखाओ भारत के वासियों को, भारत की माताओं बहनों के दिमाग में क्या गलत चीज़ जा रही है। भारत की वीर वीरांगनाओं को दिखाओ, है जिससे शौर्य उत्पन्न होता है। ये वीरता का प्रतीक हमारी देश की देवियाँ हैं। महिलाओं को देवी के रूप में, भारत माता के रूप में पूजा जाता है। और कहाँ से बच्चलन वैश्याओं को इनके देश का एंगल दिखा के लव इश्क को 10-10 बच्चियों वालियों को प्यार हो रहा है आजकल। कोई होती 15-16 साल की लड़की तो समझ आता कि इश्क हो गया। ये क्या है पाखंड, ये क्या है नोटक। ये बात पूरे जो देश को जो दिखा रहे हैं ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान का एंगल करके, भारत के रहनुमा और पाकिस्तान के रहनुमा मिले हुए हैं। और भारतवासियों से इतना कह रहा हूँ, ज़्यादा इसको गंभीरता से ना लें इन महिलाओं को। ये पाकिस्तान और भारत का एंगल है। दोनों की स्थिति एक जैसी है, भारत की भी पाकिस्तान की भी। दोनों जगह बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, समझे नहीं, बेरोजगारी है, बलात्कार है, सब एक जैसी चीज़ें भारत में वहाँ की। ना वहाँ के रहनुमा कुछ करना चाहते हैं ना यहाँ के। सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान का एंगल दिखा के, धर्म मजहब की नज़ारे दिखा के आपसे वोट लूटने का तरीका है। 2024 को लेके ये ड्रामेबाजी चल रही है, इससे सावधान रहें। एक अच्छी और सुरक्षित सरकार देके आप सही निर्णय लें, अच्छे आदमी को लाएं और भारत को बचाएं। जिंदाबाद।